नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भूतिया कहानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोवा की सच्ची घटित भूतिया कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी। दोस्तों, दिल्ली में एक कपल थे जो कि लिविंग में रहते थे। उनका नाम सतीश और रिया था। सतीश रिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसने प्लान किया कि रिया को लेके मैं चलता हूँ गोवा और वहां पे उससे शादी के लिए बात करूंगा। अगर वह मान जाएगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। ये लोग लिविंग में थे बट इन लोगों का ना फाइनल नहीं था शादी की, हमको शादी करना ही है। बट सतीश ने पूरा का पूरा मन बना लिया था कि रिया को तो मैं मना के ही रहूंगा। और सतीश ने अचानक से रिया को बोला कि रिया, अगले 10 दिन में हमारी क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी होने वाली है। तो रिया ने पूछा, हाँ तो क्यों ना हम दोनों चले गोवा और एंजॉय करके आए। मैंने सुना है कि गोवा की जो लाइटिंग होती है ना बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। क्रिसमस पे और न्यू ईयर की पार्टी हम वहीं करेंगे। तो रिया थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, बोल रही थी कि नहीं यार, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, हमें पहले बुकिंग करना होता है क्योंकि होटल वगैरह मिलते नहीं है एकदम इन मौके पे। प्लस खाना पीना रहना ये सब कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे, वो भी इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। रिया अपना पैर पीछे खींच रही थी, लेकिन सतीश बोला कि मैं सब मैनेज करूंगा, तुम देखना यूं चुटकियों में मैं मैनेज कर लूंगा, बस तुम चलो मेरे साथ। रिया बोली कि ठीक है। इन लोगों ने एक सप्ताह के अंदर ही प्लान बनाया, पैकिंग किया और ये लोग निकल पड़े गोवा के लिए। क्योंकि इनकी 10 दिन की छुट्टी थी और इन लोगों का प्लान ये था कि 10 दिन रहेंगे, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, उसके बाद आके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही ये लोग गोवा में पहुंचे, इवनिंग के 7 हो रहे थे और उस समय से ये लोग अपना सामान लेके हर एक होटल में घूम घूम के कमरे की तलाश कर रहे थे। लेकिन कोई भी कमरा इन लोगों को नहीं मिला क्योंकि सारा का सारा रूम पहले से ही बुक था। ये लोग ज्यादा भी पैसे देने की बात कर रहे थे लेकिन होटल वाला मना कर दे रहा था। इन लोगों के पास बहुत ज्यादा भी पैसे नहीं थे। ये लोग ना लिमिट में देख रहे थे कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देंगे तो रूम मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों को वहां पे रहना, खाना पीना ये सब भी करना था। लेकिन रूम तो मिल नहीं रहा था। जो रिया थी वो थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ा रही थी। इस बार सतीश ने रिया को बोला कि रिया, एक काम करते, थोड़ा ना डिस्टेंस में चलते हैं, शहर से हटके देखते हैं कहीं उधर मिल जाए रूम। हम लोग को करना क्या है, रूम ले लेंगे थोड़ा आउटर में और गाड़ी वगैरह कैब वगैरह करके हम लोग आ जाएंगे शहर में। तो रिया बोली कि जैसा तुमको ठीक लगे चलो। सतीश रिया को लेकर आउटर में आया और उसने देखा कि एक होटल है जो कि थोड़े दूरी पे है, एकदम एकांत में है। वहां पर कोई भी शोरगुल कुछ नहीं है, बस लाइट जो होटल की है ना वो जल रही है। रिया और सतीश रिसेप्शन पे पहुंचे। इन लोगों ने पाया कि रिसेप्शन पे एक लड़की है जो कि बहुत ही कम एज की है। तो सतीश ने पूछा कि मैडम, क्या हमें कोई कमरा मिल पाएगा। उस लड़की ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, यहाँ पे कोई कमरा अवेलेबल नहीं है, आप लोग जाइए कहीं और देखिए। तब सतीश ने बोला कि थोड़ा पैसा ले लो, एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, लेकिन दे दो, हमारे पास कमरे नहीं है, हम बहुत टाइम से भटक रहे हैं, रात के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं। तो उस लड़की ने बोला कि देखिए सर, हमारे पास कोई भी कमरा नहीं है, कृपया करके आप यहाँ से जाइए। फिर रिया ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मैडम, अगर हो कोई भी कमरा हो तो हमें दे दीजिए, कल हम दूसरा देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, बस हमें रात में रहने के लिए एक कमरा दे दीजिए ताकि हम लोग फ्रेश वगैरह हो जाए। तो उस लड़की ने बोला कि ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो मैं एक कमरा दे रही हूँ, लेकिन उस कमरे में जाने से पहले कुछ शर्तें हैं जो आप सुन के जाइए। तो सतीश बोला कि बताइए मैडम, जैसा आप बोले। उस लड़की ने बोला कि कुछ भी हो जाए, कमरे से बाहर आप लोग को रात में नहीं निकलना है। यहाँ पर रिया को थोड़ा सा झटका लगा। वह बोली कि क्यों नहीं निकलना है, रीजन बताइए।
तब लड़की ने बोला कि ये मुझे नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि आप लोग कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। अब सतीश बोला कि हम लोग आए हैं गोवा घूमने के लिए, तो अगर हम लोग रूम में रहेंगे तो रात की जो लाइटिंग होती है हम लोग कैसे देख पाएंगे। हम इंजॉय करने आए हैं, हम पूरी रात बाहर रहेंगे, जब हमारी मर्जी होगी हम आएंगे, तो आप हमें रोक नहीं सकती हैं। तब रिसेप्शन पे जो लड़की थी उसने इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगी, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो जाइए आप लोग कोई और होटल देख लीजिए। तब रिया ने बात को संभाला और बोला कि ठीक है, जैसा आप बोल रही हो वैसा ही होगा। आज तो हम लोग बहुत ज्यादा थके हैं, जा रहे हैं, फ्रेश होंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे और कल का कल देखेंगे, दिन में घूमेंगे, क्या करना है। तो लड़की ने बोला कि 13 नंबर का जो कमरा है, जो रूम है, वह खाली है, आप लोग वहां चले जाइए। ये दोनों अपना सामान उठाए, चाबी लिए और 13 नंबर के कमरे में चले गए। जैसे ही इन लोगों ने कमरे में कदम रखा, इन लोगों को बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आई। इन्होंने उस लड़की को बोला, क्योंकि जो रिसेप्शन पर लड़की थी ना, वही छोड़ने भी आई थी, तो इन लोगों ने पूछा कि कोई हो तो उससे साफ करवा, कमरा स्मेल कर रहा है। तब उस रिसेप्शन वाली लड़की ने बोला कि सॉरी सर, साफ सफाई तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अकेली यहाँ पे हूँ और जितने लोग भी हैं जो साफ सफाई वगैरह करते हैं वे लोग अपनी ड्यूटी करके घर चले गए हैं और मैनेजर साहब हैं तो वे अपने कमरे में हैं, तो वे तो आएंगे नहीं, तो आप लोग को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो रिया ने बोला कि ठीक है, आप जाइए, हम देख लेते हैं। रिया ने गेट को बंद किया और सामान रखते हुए बेड पे बैठ के बोली, थक गए, बहुत ज्यादा थक गए, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा फ्रेश होके सो जाऊं। तो सतीश बोला कि रिया, तुम गोवा में आई हो और तुम इतनी जल्दी थक गई, चलो मैं तुम्हें रात की लाइटिंग दिखाता हूँ। रिया ने बोला कि नहीं, उस लड़की ने मना किया है, हमें रात में नहीं जाना है, कल हम दूसरा होटल देखेंगे और उसके बाद हम लोग रात में वहां से निकलेंगे। सतीश बोला कि उसके मना करने से क्या होता है, हम लोग आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, तुम टेंशन मत लो। सतीश की यह बात सुन रिया बाथरूम में गई, उसने नल खोल के देखा, पानी नहीं आ रही है। तब वह बाहर आके सतीश को बोली कि देखो ना सतीश, पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल पानी नहीं है, कैसे मुंह धोएंगे। सतीश आया बाथरूम में और उसने चेक किया, पानी नहीं आ रहा था। फिर उसने देखा कि एक बाल्टी में आधा बाल्टी पानी रखा हुआ है। सतीश बोला कि एक काम करो, तुम बाल्टी के पानी से मुंह धो लो, मैं रिसेप्शन पे जाके उससे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, खाना वगैरह मिलेगा कि वो भी नहीं मिलेगा। तो रिया बोली कि मैं भी चलती हूँ साथ में। दोनों लोग गेट खोले अपना और बाहर आए और उन लोगों ने रिसेप्शन पे आके देखा कि लड़की है ही नहीं। अब इन लोगों का माथा ठनक गया कि अरे भाई, पूरा का पूरा होटल ऐसे ही पड़ा है और लड़की जो थी वो कहाँ चली गई, गायब हो गए। इन लोगों ने 5 मिनट वहां देखा लेकिन लड़की दिखाई नहीं दी। ये लोग हार थाक के जैसे ही आगे बढ़े तभी इन लोगों को एक चीख सुनाई दी, बहुत तेज की चीख थी, मानो कि कोई गिरा धड़ाम से। तब ये लोग भाग के अपने कमरे की तरफ आए क्योंकि जो चीख थी ना कमरे से आई थी। जैसे ही ये लोग कमरे में आए और बाथरूम में आके देखे तो इन लोग को पता चला कि जिस बाल्टी में पानी रखा हुआ था वह पानी पूरा का पूरा नीचे फैला हुआ है और बाल्टी टूटी पड़ी है। इन लोगों के पास जो थोड़ा मोड़ा पानी था वो भी इनको नसीब नहीं हुआ। ये बहुत ज्यादा गुस्साए और रिसेप्शन पे कॉल लगाना स्टार्ट कर दिया, कॉल लग नहीं रहा था। तब सतीश दौड़ के रिसेप्शन के तरफ भागा कि आज मैं उस लड़की को ठीक करूंगा, उसने कैसा कमरा दे दिया, पैसा भी चार्ज कर लिया। जो सतीश था ना पूरे लड़ाई के मूड में था, लेकिन रिसेप्शन पे आके उसने देखा कि लड़की है ही नहीं है। अब सतीश क्या करे, कमरे में गया और जाके उसने रिया को बोला कि रिया चलो बाहर चलते हैं, बाहर ही बोतल ले लेंगे और तुम मुंह धो लेना बाहर और उसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे, फिर आके देखेंगे सुबह के टाइम में क्या करना है। बात तो करना होगा ना रिसेप्शन वाली से, क्योंकि उसने कोई भी सुविधा नहीं दिया और सिर्फ पैसे लिए हमसे, तो ये बहुत ही गलत है। तब रिया बोली कि नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दो, प्लीज मुझे सोने दो, कल से हम लोग घूमना फिरना स्टार्ट करेंगे। सतीश बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं भी थक गया हूँ, चलो सोते हैं। दोनों साथ में बिना कुछ खाए पिए सो गए। जैसे ही आधी रात हुई,
अचानक से रिया बहुत ही तेज चीखी। सतीश डर के उठा और रिया बहुत ज्यादा कपकपा रही थी। उसकी जो आंखें थी ना बहुत बड़ी हो गई थी। उसको सांस नहीं आ रहा था, हाथ पांव बहुत पटक रही थी, पूरा छटपटा रही थी। अब सतीश रिया से बार बार पूछ रहा है कि रिया क्या हुआ, क्यों चीखी, बोलो बोलो, लेकिन रिया कुछ बोल नहीं पा रही है। उसको ठीक से सांस तक नहीं आ रहा है, वह क्या बोले। बेचारी बहुत तड़प रही है। अब सतीश रिया को उठा के बैठा दिया। जब रिया बैठी तब उसको थोड़ा सा सांस आया। 5 मिनट बाद रिया ने हल्की हल्की आवाज में बोला कि सतीश, जो लड़की रिसेप्शन पे बैठी थी वह मेरे छाती पे आके बैठ गई है। अब यह सुनने के बाद से सतीश को अजीब लगा। उसने बोला कैसे संभव है, यहाँ पर इस कमरे में कोई है नहीं, तुम्हारे छाती पे कैसे कोई बैठ गया। तब उस लड़की ने कोना के तरफ इशारा करते हुए हाथ दिखाया कि वह वहां खड़ी होके हमें देख रही है, हमें घूर रही है। अब सतीश कोना में देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने बोला कि तुम्हारा माथा ठनक गया है, एक काम करो तुम सो। अब रिया सोने का नाम नहीं ले रही है, बोली कि नहीं मैं नहीं सोऊंगी, हम लोग को यहाँ से भागना होगा और अभी भागना होगा। सतीश पूछ रहा है क्यों क्यों भागना है, कहाँ जाएंगे आधी रात में, यही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन रिया बोल रही है बार बार कि मैंने तुम्हें मना किया था कि रिसेप्शन पे मत जाओ, गेट मत खोलो। उस लड़की ने मना किया है, फिर भी तुमने गेट खोला है, तुमने गलत किया है। वह लड़की हमें देख रही है, हमें छोड़ेगी नहीं, वह नॉर्मल लड़की नहीं है। यह आराम आराम से हल्की हल्की आवाजें में बोल रही है, बहुत ज्यादा हाफ रही है, सांस लंबी लंबी खींच रही है। लेकिन सतीश मानने के लिए तैयार नहीं। सतीश बाद में हार के बोला कि ठीक है, अगर तुमको पसंद नहीं है इस कमरे में रहना, तुमको अजीब लग रहा है, तुमको अजीब स्मेल आ रही है, तुमको प्रॉब्लम है, तो चलो हम लोग निकलते हैं। जो गेट था वो खुला हुआ था, बस ऐसे ही सटा के छोड़ दिया गया था। जैसे ही ये दोनों आगे बढ़े गेट अपने आप बंद हो गया। अब सतीश का भी माथा ठनका। जैसे ही वह खिड़की की तरफ बढ़ा, खिड़की भी अपने आप बंद हो गया। खिड़की जब अपने आप बंद हुआ, सतीश को लगा कुछ तो समस्या है। जो रिया थी वह भूत प्रेत वगैरह में विश्वास करती थी, लेकिन सतीश नहीं करता था। सतीश को लगता था कि यह सब ऐसे ही है, कुछ भी नहीं होता। सतीश ने लाइफ में पहली बार महसूस किया था कि कोई चीज है जो उसके अगल बगल में घूम रहा है, जो गेट और खिड़की बंद कर रहा है। सतीश बहुत कोशिश किया कि गेट का जो होता है ना लॉक तोड़ दे, वह गेट तोड़ के बाहर निकल जाए, लेकिन टूट नहीं रहा था। ये लोग पसीने पसीने हो गए हैं। आधे घंटे से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि गेट टूट जाए, लेकिन गेट टूट नहीं रहा है। और जो रिया थी वह बार बार एक कोने में देखे जा रही थी और डर रही थी, कांप रही थी। रिया का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे सतीश हार थाक के नीचे गिर गया। रिया धीरे धीरे अपने बेड की तरफ बढ़ी जिधर उसने सामान रखा था, और अपने पर्स को उठाया और उस पर्स का चेन खोल के उसने एक लॉकेट बाहर निकाला। रिया को उस टाइम पे उसकी दादी की दी हुई लॉकेट मिल गई। रिया की दादी ने उसको बचपन में एक सोने की चेन पहनाई थी, उसमें एक माता रानी की छोटी सी मूर्ति थी। रिया के पास जो लॉकेट था उसकी दादी ने उसे बचपन में पहनाया था और बोला था कि बेटा इसे कभी भी तुम अपने गले से मत उतारना। लेकिन रिया ने जैसे जैसे बड़ी हुई उस लॉकेट को अपने गले से हटा के पर्स में रख दिया था। अपने पास ही रखती थी, लेकिन पर्स में रखती थी। ज्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती थी। रिया को दादी की कही हुई बात याद थी और उसको भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था। उसको पता था कि अगर कोई आत्मा उसके पास आए तो उसको अगर भगवान की मूर्ति दिखाई जाए या फिर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, भगवान को याद किया जाए, तो आत्माएं दूर भागती हैं। जैसे ही रिया ने लॉकेट को ऐसे सामने रखा, जो कोने में लड़की दिखाई दे रही थी वह अचानक से गायब हो गई। तब रिया को ऐसा महसूस हुआ कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। उसने क्या किया कि तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि तुम गेट दोबारा कोशिश करो तोड़ने का, इस बार पक्का टूट जाएगा। सतीश बोला कि नहीं टूट रहा है। वह बोली कि नहीं तुम कोशिश करो,
और उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से और एक होता ना लात से बार बार दरवाजे पर वार कर रहा था सतीश। अचानक से 2 मिनट में दरवाजा अपने आप टूट के खुल गया। अब ये दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपना एक एक हाथ से सामान लेके उस कमरे से बाहर निकले और भागते हुए उस होटल को छोड़ते हुए, पैसे जो उन लोगों ने जमा किया था उसको छोड़ते हुए ये लोग बहुत दूर निकल गए। ये लोग काफी दूर तक भागते भागते एक जगह पे आके रुके, एकदम से सड़क पे, और इन लोगों ने पूरी रात जग के उस सड़क पे रात बिताई। अगले दिन जो सतीश था उसने बहुत ही मुश्किल से एक होटल ढूंढा और जो होटल ढूंढा था वहां के रिसेप्शन को बोला कि भाई हम लोग जहां रात में रुके थे, जिस होटल में रुके थे, वहां पर ऐसा ऐसा कांड हुआ। तो जो रिसेप्शन वाला आदमी था उसने बोला कि भैया इस पूरे शहर में जो आप होटल का नाम बता रहे हो उस नाम का कोई होटल ही नहीं है। तब सतीश ने बोला कि नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड से पूछ लो। तो रिया ने बोला कि हाँ, हम लोग रात उसी में रुके थे, हम लोग को बड़ा प्रॉब्लम हुआ, हम लोग को भाग के निकलना पड़ा, वहां पे मुझे एक आत्मा दिखाई दे रही थी। तब जो रिसेप्शन वाला इंसान था वह बोला कि मैं यहाँ पर सालों से काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे होटलों को जानता हूँ, लेकिन इस नाम का होटल अभी कोई भी नहीं है। 10-15 साल पहले एक होटल था जिसको एक इंसान चलाता था, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी थी और उसके घर परिवार में कोई था नहीं। जब दोनों दुनिया छोड़ दिए तब से वह होटल खंडहर टाइप का रहा, बाद में लोगों ने तोड़ के वहां पर कुछ और बना लिया। यह सुनने के बाद से सतीश को याद आया कि जो रिसेप्शन पे लड़की बैठी थी वह उसी आदमी की बेटी थी और जो रिया की छाती पे बैठी थी, मतलब जो आत्मा बैठा था, वह वही लड़की जो रिसेप्शन पे थी उसी की आत्मा थी। लेकिन इन लोगों की किस्मत काफी अच्छी थी कि ये लोग बच गए और ये लोग अपने नए होटल के कमरे में आके एक दूसरे से ये बातें कर रहे थे कि आज के बाद से मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। जो रिया थी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, डर गई थी, लेकिन सतीश थोड़ा सा हिम्मत वाला था। उसने बोला कि रिया अब हम लोग शहर में हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग आए हैं तो थोड़ा एंजॉय करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन रिया ने बोल दिया था कि नहीं, हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि रिया का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही गंदा था। उसकी दादी के लॉकेट ने उसे बचा लिया, वरना मुझे नहीं लगता कि वह लड़की बच पाती। तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।